दुर्लभो पुरुषाजन्यो न सो सब्बथ जायते यथ सो जायते धीरोत कुल सुखमेध। उत्तम पुरुष दुर्लभ है, सर्वत्र उत्पन्न नहीं होता। वह धीर जहाँ उत्पन्न होता है उस कुल में सुख की वृद्धि होती है। आधुनिक भारत की महान विभूतियों के अंतर्गत पाली साहित्य व बौद्ध साहित्य के महामनीषी त्रिपिटकाचार्य डॉक्टर भिक्षुधर्मरक्षित की भी गणना की जाती है। इनका जन्म 1 अप्रैल सन 1923 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के अंतर्गत तरकुलवा से 3 किलोमीटर दक्षिण टोला बजर करैया ग्राम हथवा में हुआ था। यह छोटा सा गांव उस समय बहुत ही पिछड़ी अवस्था में था। उनका पैतृक ग्राम शाक्य मुनि गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर के अति समीप स्थित है। इनका जन्म कुशवाहा मौर्य परिवार में हुआ था। इनके पिता एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में थे। इनके पिता भागीरथी एवं माता महदेया की कुल 5 संतानें थी, जिसमें से रामदेव, तपसी सिंह, रामधारी, राजदेव कुशवाहा नामक 4 पुत्र थे तथा जादी देवी नामक एक पुत्री। रामधारी अपने माता पिता की तीसरी संतान थे जो बाद में त्रिपिटकाचार्य डॉक्टर भिक्षुधर्मरक्षित के नाम विख्यात बौद्ध विद्वान बने। भिक्षुधर्मरक्षित के भाई राजदेव, जिन्हें राजदेव भगत के नाम से संबोधित किया जाता है, नेपाल धर्मौली में रहते थे। ने अपनी प्राइमरी शिक्षा कुशीनगर के बर्मी बुद्ध विहार परिसर में स्थित चंद्रमणि निःशुल्क पाठशाला कुशीनगर से। प्राथमिक पाठशाला की स्थापना भिक्षु चंद्रमणि महास्थविर ने सन 1929 ईस्वी में की थी तथा बाद में इसे भिक्षु श्रद्धानंद महास्थविर ने चंद्रमणि निःशुल्क पाठशाला के रूप में संचालित किया, जो वर्तमान में भी शिक्षा जगत में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह बहुत ही उल्लेखनीय बात है कि कुशीनगर के म्यांमार बुद्ध विहार में स्थित चंद्रमणि निःशुल्क पाठशाला एक महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा करने वाले रामधारी आधुनिक भारत में भिक्षु धर्मरक्षित के रूप में महामनीषी बने। उनके द्वारा इस विद्यालय में कक्षाएं प्रारंभ होने से पूर्व प्रार्थना के रूप में त्रिरत्न की स्तुति को प्रारंभ करवाया, जो छात्र छात्राओं के द्वारा आज भी उसी रूप में पाली गाथा पदों का गायन किया जाता है। वे अपने छात्र जीवन में बहुत ही मेधावी थे। वे अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण समस्त पाठ्यक्रम कंठस्थ कर लेते थे, जिसके कारण वे अपनी कक्षा में सदैव प्रथम स्थान ही हासिल करते थे। उन्होंने हिंदी मिडिल की परीक्षा नगर के समीप स्थित कस्या से प्राप्त की। उसके बाद रामधारी ने पाली विषय के साथ हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्होंने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद बुद्ध कॉलेज कुशीनगर से BA की पढ़ाई भी पूर्ण की। उन्होंने हिंदी मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत विशारद हिंदी विशेष योग्यता एवं मुंशी आदि परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की। साहित्य सम्मेलन प्रयागराज इलाहाबाद में साहित्य रत्न की परीक्षा अच्छे अंक से उत्तीर्ण की। उन्होंने बरहज, धूसी, बसंतपुर तथा गोरखपुर में भी अपनी शिक्षा प्राप्त की। यह सत्य है कि रामधारी बचपन से ही कवित्व शक्ति के धनी थे, इसलिए आप बाल्यकाल से ही कविताओं का सृजन करने लगे। में कविता इस तरह से समा चुकी थी कि वे लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी काव्यात्मक शैली में ही देते थे। कविता में रमे होने के इस प्रतिभा के कारण गांव के लोग उन्हें रमन कवि के नाम से संबोधित करते थे। बरबस लोगों के मुख से निकल ही जाता, यह गुदड़ी का लाल है, यह अवश्य ही आगे महान पुरुष बनेगा। से ही रामधारी बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपनी प्राइमरी शिक्षा के दौरान ही कविताओं की रचना प्रारंभ कर दी थी तथा मिडिल 7वीं आते आते वे कवि सम्मेलनों में भी भाग लेने लगे थे। ऐसे सम्मेलनों से उनसे अधिक उम्र वाले अध्यापक एवं अनुभवी कवि भी शामिल होते थे। वे भी रामधारी की कविताएं सुनकर प्रमुदित हो जाते थे और उनकी प्रशंसा में उनके मुख से यही निकलता था, यह बहुत ही होनहार बालक है। जब वे केवल 15 वर्ष के थे तब उन्होंने भक्तवर प्रहलाद नामक नाटक, भंग भारती नामक कविता तथा बुद्ध महाप्रयाण नामक कविता की रचनाओं के माध्यम से सभी को चकित कर दिया था। बाद में उन्होंने सन 1940 में आदर्श प्रेस देवरिया से भक्तवर प्रहलाद नामक
नाटक को प्रकाशित करवाया। उनके कई लेख एवं कविताएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रायः प्रकाशित होते रहते थे। एक अच्छे छात्र के साथ साथ आप एक अच्छे कवि भी थे। आपके हृदय में कवित्व शक्ति से लावित, अपनी कवित्व शक्ति के कारण ही वे उस क्षेत्र के लोगों द्वारा कवि जी के नाम से संबोधित किए जाते थे। प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र आज में रामधारी की कविताएं रमन के नाम से प्रकाशित होती थी। इसके परिणाम स्वरूप वे सभी के मध्य चर्चा में आज आ गए। समाज में व्याप्त समस्याओं को समझकर उसके निदान हेतु चिंतन मनन करके आगे ही बढ़ते जाना मानो उनका स्वभाव बन गया था। रचनाओं व कविताओं का अवलोकन करने से ऐसा समाचीन होता है कि मानो रामधारी का जन्म ही भिक्षु बनने के लिए हुआ हो, क्योंकि उनकी रचनाओं व कविताओं में वैसी ही अनासक्ति, अनित्यता तथा वैराग्य की भावनाएं परिलक्षित होती थी जैसी शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के उपदेशों में हुआ करती थी। यह सत्य प्रतीत होता है कि कुशीनगर में एक परम शांति देने वाला सुंदर स्थान है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कुशीनगर के खंडहरों में शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का अंतिम वचन आज भी गूंज रहा हो। देश देशांतर के भिक्षु उपासक ध्यान मग्न बैठे मन की कामना कर रहे हैं। इस प्रकार के आध्यात्मिक वातावरण का रामधारी के शांत मन पर प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक था। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामधारी का पुष्ट तरकुलवा जिला देवरिया के अंतर्गत रामसभा जमुनी के एक परिवार की कन्या के साथ विवाह संस्कार भी हुआ था। गौना नहीं हुआ। बौद्ध धर्म से प्रभावित होने के कारण उनके चित्र में विरक्ति का भाव प्रादुर्भूत हो गया था। 18 वर्ष की आयु में कुशीनगर का इतिहास की रचना करने हेतु बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया। वे धीरे धीरे बौद्ध पथ की ओर अग्रसर होने लगे। बौद्ध धर्म के सार ग्रंथ के रूप में विख्यात धम्मपद ने इन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया। वे स्वयं भी इस सत्यता को स्वीकार करते हुए अपने अनुदित धम्मपद के ग्रंथ परिचय में कहते हैं कि लेखक ने धम्मपद को ही पढ़कर गृहत्याग करने का निश्चय किया था और फलस्वरूप भिक्षु होकर बुद्ध शासन को अपना जीवन समर्पित कर दिया। मन में उत्पन्न वैराग्य के कारण ही उन्होंने खुले आसमान के समतुल्य कहे जाने वाले प्रवजित जीवन को अपनाने का सम्यक संकल्प लिया, क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि गृहस्थ जीवन जंजाल से परिपूर्ण है, धूल भरा रास्ता है, प्रवज्जा खुला आसमान है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए एकांत परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का आचरण संभव नहीं है। क्यों न मैं दाढ़ी मूछ मुड़वा कायास वस्त्र पहन घर से बेघर प्रवज्जित हो जाऊं। बौद्ध धर्म दर्शन में आध्यात्मिक जीवन में उन्नति की पथ के लिए नैष्क्रम में संकल्प को बहुत ही आवश्यक बताया गया है, जिसे उन्होंने अति शीघ्र ही अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास किया। एक दिन की बात है, हाथ में खंडहर वन की पांडुलिपि लेकर सायंकाल में कुशीनगर के खंडहरों की परिक्रमा करते समय बालक रमन अर्धविक्षिप्त टेढ़े मेढ़े से चल रहे थे। तभी साथ में चल रहे उनके प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक ध्येय गुरु मुंशी छांगुर सिंह मौर्य ने सावधान किया और कहा कि रमन, तुम अधिक परेशान लगते हो, क्या बात है? तभी वे मुंशी छांगुर मौर्य से बोले कि आज मैं बुद्ध वचन को ठीक से समझा। बुद्ध धर्म महासमुद्र है, इसमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। सर्वाधिक महत्व तो यह है कि यह हिंदू धर्म जातिवादी मान्यता के आधार को पूर्णतः अस्वीकार कर देता है, मनुष्य कर्मों पर अपनी स्थिति बनाता है। मुंशी जी स्वीकारा कहा, रमन तुम ठीक समझे हो। इस प्रकार से मुंशी जी द्वारा प्रदत्त भावनात्मक सहयोग को देखकर बालक रमन की भी हिम्मत में वृद्धि हुई। अपने शिक्षक श्रद्धेय गुरु मुंशी छांगुर मौर्य से रमन अपने हृदय की भावना को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं अब गृहस्थ जीवन का परित्याग करना चाहता हूँ। वे चाहते थे कि उनके श्रद्धेय गुरु जी उनके परित्याग के निर्णय को उनके माता पिता के समक्ष रखें, ताकि उनके मन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़े और उनके प्रवज्जा के सम्यक संकल्प को पूर्ण करने में मदद करें। रमन के इस पुनीत कार्य में सहयोग करने के लिए उन्होंने मौन रहकर अपनी स्वीकृति प्रदान की। तदुपरांत मुंशी जी को लेकर रमन अपने घर पहुंचे। मुंशी छांगुर प्रसाद तत्कालिक कुशीनगर के भिक्षुओं के बहुत ही निकट सहयोगी थे। वे बौद्ध धर्म दर्शन एवं भिक्षु जीवन की उपादेयता के बारे में भी काफ़ी अच्छी समझ रखते थे। इसलिए रमन की हार्दिक अभिलाषा की परिपूर्ति के लिए वे अति गंभीर होकर इनके माता भगीरथ से बोले कि आपके पुत्र रमन ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर बौद्ध भिक्षु बनने का निर्णय किया है।
प्रवज्जा के लिए आपकी अनुमति अनिवार्य है, तभी रमन का प्रवज्जा संस्कार किया जा सकता है। अपने पिता को संबोधित करते हुए रमन कहते हैं कि पिताजी, मैं भगवान बुद्ध के मार्ग पर जा रहा हूँ। मैंने उनके सिद्धांतों को समझा, लोकहित का है। पिताजी, आप कुशीनगर में नित्य देखते हैं कि बर्मा, चीन आदि देशों से घर व देश छोड़ भिक्षु आते हैं। बुद्ध हमारे थे, उनका प्रभाव संसार के देशों में है। पिताजी, इस कल्याणकारी धर्म में मुझे खुशी खुशी आशीर्वाद देकर भेज। माता जी भी आ गईं, बोली, शादी हुई है, उसकी स्वीकृति लो, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने भिक्षु बनने के लिए माता पिता से आज्ञा मांगी, लेकिन यह भी स्वाभाविक था कि वे माता पिता किस प्रकार से अपने लाडले पुत्र को वैराग्य धारण करने की अनुमति देते। इसी पुत्र मोह के कारण उनके माता पिता ने उन्हें तुरंत ही भिक्षु बनने की आज्ञा नहीं दी। अतिशीघ्र आज्ञा प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने अन्न जल आदि का ग्रहण करना भी त्याग दिया, वहीं व्रत लेकर अनशन पर बैठ गए। ऐसी विकट परिस्थितियों में अपना कर्तव्य निभाने के लिए मुंशी छांगुर मौर्य आ गए और गांव के लोग भी एकत्रित हो गए। वे लोग रमन को समझाने लगे कि अपने गुरु मुंशी छांगुर प्रसाद मौर्य के समान ही तुम भी कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर पर जाते रहो, लेकिन तुम्हें जन्म देने वाले माता पिता एवं अपने परिवार से भी संबंध बनाए रखो। तभी अपने पिता को संबोधित करते हुए रमन ने कहा कि मैंने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि मैं साधु बनूंगा। आप मुझे शादी विवाह एवं घर गृहस्थी में न डालें। उस समय मैं कबीर पंथी साधु बनना चाहता था और अब गौतम बुद्ध को मानने वाला बौद्ध भिक्षु। तब ग्रामवासियों ने कहा कि रमन तो पहले से ही साधु बनने के लिए कहता था। मुंशी छांगुर प्रसाद ने समझाया कि रमन के माता पिता सहित उपस्थित ग्रामवासियों और कहा कि कुशीनगर में विहार करने वाले भिक्षु अच्युतानंद के समान ही रमन भी रहेगा और आप लोगों को भी रमन के सुख दुख में हालचाल मिलते रहेंगे। इसके साथ मैं भी कुशीनगर प्रतिदिन जाता ही रहूँगा तथा मेरे रहते रमन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। रमन रात भर दरवाजे पे बैठे रहे और लोगों का भी आना जाना लगा रहा। गांव में रात भर तथा अगले दिन भी रमन के गृह त्याग को लेकर चर्चा होती रही। इसी क्रम में मुंशी छांगुर प्रसाद मौर्य ने रमन के माता पिता को उपस्थित जन समूह से अलग ले जाकर समझाया। तब उन्होंने मुंशी छांगुर प्रसाद मौर्य की परामर्श पर गंभीर चिंतन मनन करने के साथ साथ अपने पुत्र को अंतर्मन की पुकार को स्वीकार करते हुए रामधारी को बौद्ध भिक्षु बनने की अनुमति प्रदान हेतु तैयार हो गए। 3 दिन के बाद उनके माता पिता ने उन्हें भिक्षु बनकर प्रवज्जित जीवन व्यतीत करने की अनुमति प्रदान की। इस प्रकार से रामधारी को प्रवज्जा के लिए माता पिता की आज्ञा दिलवाने में श्रद्धेय श्री छांगुर प्रसाद, जो चंद्रमणि पाठशाला में एक अध्यापक थे, ने बहुत सहायता की। बौद्ध धर्म के विनय के अनुसार प्रवज्जा के उम्मीदवार को अपने माता पिता एवं संरक्षक आदि से अनुमति लेना प्रथम अनिवार्य शर्त है, जो उन्होंने पूर्ण कर ली। 3 सितंबर सन 1941 को 18 वर्ष की आयु में रामधारी ने बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययनार्थ गृह त्याग किया और 3 सितंबर 1941 को ही वे कुशीनगर के भिक्षु कित्तिमा महाअस्थिवीर के साथ शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के प्रथम देशना स्थल सारनाथ में स्थित बर्मी बुद्ध विहार पहुँचे। वदंत चंद्रमणि महाअस्थिवीर इस युवक को सिर से पैर तक देखते रहे। भव्य गोल मुखमंडल, स्वस्थ एवं पुष्ट शरीर, विशाल वक्षस्थल और अंतर्मन को स्पर्श करती हुई दोनों तेजस्वी आंखें चरणों पर जमी हुई थी। वदंत चंद्रमणि महाअस्थिवीर ने इस रत्न को जांच परख कर इसे त्रिशरण आदि प्रदान किया। दूसरे दिन भाद्रपद की पूर्णिमा की रात थी। आकाश में पूर्ण चंद्र अपनी रश्मियां बिखेर रहा था तथा नीचे रामधारी ने धम्म राजा अशोक महान द्वारा निर्मित शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के धमेक स्तूप के समक्ष त्रिशरण और अष्टशील लेकर उपसोथ व्रत धारण किया। श्वेत वस्त्र धारण कर तथा एकाहारी बनकर बुद्धोपदिष्ट धर्म दर्शन एवं पाली सूत्रों का गहन अध्ययन करते हुए उन्होंने बौद्ध भिक्षु बनने के लिए बौद्ध भिक्षु के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1 साल के बाद उन्होंने 28 जुलाई 1942 को पूजनीय वदंत चंद्रमणि महाअस्थिवीर में श्रामणेर दीक्षा ग्रहण की।
जिसके फलस्वरूप वे अपने गृही जीवन से प्रवज्जित होकर प्रविष्ट हुए और उन्हें धर्मरक्षित नाम दिया गया। अब वे श्रामणेर धर्मरक्षित हो गए। इसी क्रम में लगभग उनके प्रवज्जा संस्कार के 2 वर्ष बाद 21 जुलाई 1944 में दोपहर 3:50 पर कुशीनगर के सीमा गृह में उन्हीं के द्वारा बर्मी बौद्ध भिक्षुओं की गरिमामयी उपस्थिति में श्रामणेर धर्मरक्षित उपसंपदा संस्कार किया गया और वे श्रामणेर धर्मरक्षित से भिक्षु धर्मरक्षित हो गए।